तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज मैं रिवील करने वाली हूँ मेरी खुशखबरी। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पिछले वीडियो में ना सूट का दिखाया था कलेक्शन, जो कि नया वो आया था पार्सल, बट उसमें ना मैंने बोला भी था कि मैं अलग से इसकी फोटोज डालूंगी, बट 2-3 दिनों से इतनी तेज बारिश आ रही है ना, तो मेरा जाना हो ही नहीं रहा शॉप पे। अब आज थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है, तो आज मैं सोचूं शॉप पे जाऊंगी तो अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके और आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, जो कि मतलब कई लोगों को ऐसा डाउट भी है उस गुड न्यूज़ को लेके, तो मैंने सोचा चलो आप सबको बता ही देते हैं कि वो गुड न्यूज़ क्या है। तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है बैंक। मेरा अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है और मेरा बैंक है DCM में। तो मैं सोची थी क्या पता अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो घर भी जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना, मतलब रह के 15 दिन रह के आई थी। उस दिन के बाद मैं एक दिन क्या मतलब 10 मिनट के लिए भी जाके नहीं आई होगी घर पे, तो मुझे बहुत याद आने लगी घर वालों की। और अभी कुछ दिनों से शॉप के चक्कर में और भी कोई हमारे फैमिली फंक्शंस थे, उस चक्कर में मेरा मतलब जाना ही नहीं हो रहा था। मतलब मोस्टली मैं जाती कब या तो शनिवार और दीतवार, मतलब सैटरडे संडे को ही जाना होता है, और उसी दिन ही कोई ना कोई काम आ जाता था। तो भाभी साहब का फ़ोन आया था कि आप तो आते ही नहीं हो, तो मैंने बोला था कि हाँ मैं आऊँगी। पिछले सैटरडे संडे भी कोई काम आ गया था, तो मैंने बोला कि नेक्स्ट सैटरडे संडे आऊँगी। तो भाभी साहब ने बोला अब तो राखी आ गई, संडे को तो राखी है, तो उस दिन तो आओगे ही। तो मैंने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मिल के आ जाते हैं। वो तो देखो अगर ये लेके जाते हैं तो ये तो मिलके तो आने का मन है मेरा सबसे। और कल मैं वहाँ गई थी ज़ूडियो शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के लिए राखी पे जो ड्रेसेस देनी है वो, और मैं मेरे लिए, और सब किस्मत भाई साहब ने मतलब पर्सनल शॉपिंग करने के लिए गए थे। इतनी बारिश आई कि मतलब वहीं फंस गए थे, तो उसको इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत जाते टाइम भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और आते टाइम तो इतनी बुरी बारिश हो रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा। लेट हो गए थे, 9 बज गई थी आते आते इसलिए। और अभी मेरे क्या है कि टाइमिंग हो चुके हैं 11:30, और मुझे क्या है बैंक से कॉल आया था कि 11:30 बजे तक आ जाना, क्योंकि आज ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा बैंक, और आज इनकी छुट्टी भी है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, इसलिए फटाफट हो जाती हूँ मैं नहा धो के रेडी, फिर चलेंगे बैंक। फिर बैंक जाके आऊँगी, फिर उसके बाद अच्छे से तसल्ली से आपसे बातें होंगी, क्या क्या सवाल हैं उनके जवाब भी होंगे, गुड न्यूज़ भी बताऊंगी। तो ये बाबू तो पी रहा है, और ये मेरा इतना फैलाड़ा हो जाता, कचरा देखो कितना हो गया। बाबू ने पूरा फिनिश कर दिया क्या? बाबू कैसा लगा? कचरा आ गया, कैसा लगा बाबू? अच्छा अब बताओ कैसा लगा जूस, बताओ मम्मा को। अच्छी है जूस, टेस्टी है। पुआ फिनिश कर दिया, वेरी गुड। ग्लास को जाओ किचन में रख के आओ, खड़े हो और हैंड वॉश करके आना। तो अभी मैंने सबके लिए चाय बना दी, मम्मी के लिए भी भिजवानी है शॉप पे, सुजीत बनाए हुए हैं, और सैंडविच बनाई थी मैंने सुबह। थोड़ी बहुत ऐसे मन करा खाने का कि भाई कुछ खाऊं आज, अच्छा सैंडविच। तो मैंने आलू का मसाला थोड़ा सा बनाया था तो रह गया था, तो एक मम्मी के लिए भिजवा रही हूँ चाय के साथ में, एक सुजीत बनाने खा ली, एक सबने खा ली मतलब ब्रेकफास्ट में, एक मैं अब मेरे लिए बना रही हूँ। फिर वो दूध के साथ खाऊंगी, चाय तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये मेरी स्क्री है, तो ये मेरा नाश्ता रेडी हो गया। तो अब कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। ये बहुत बड़ा टास्क है
कि खाने में क्या बनाए। सुबह अलग बनाओ, शाम को अलग बनाओ, और शाम को ऐसी चीज़ बनानी होती है जो कि झोलदार हो। वैसे कई बार तो सुबह सुबह भी झोलदार बन जाती है, बट मोस्टली शाम को तो सूखी सब्जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यही रहता है कि शाम को घर की सब्जी में क्या बनाए। बाहर की सब्जी हमारे ओनली मॉर्निंग में ही बनती है। अब और फिर शाम को अगर बनानी होती है तो घर की सब्जी बनाओ, पापड़ बनाओ या फिर दाल बना लो, और भी घनी चीज़ें हैं वो बना लो। इसलिए अब समझ में ही नहीं आ रहा, थोड़ी सी बनानी है तो क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बना रही हूँ दाल थोड़ी सी। और अब टाइमिंग हो चुके हैं 6:30 और मैं रीवा को होमवर्क करवा रही हूँ। रीवा आप क्या बना रही हो? ये वन बना रहा है बाबू, बनाओ। बोल बोल के बनाया करो बेटा, वन। बस अब क्या बना, अब ये क्या बनाएगा? 7 बनाओ। स्लीपिंग स्टैंडिंग, स्लीपिंग लाइन बनाओ। यहाँ से पहले मैम ने जहाँ डॉट बनाया, अब स्टैंडिंग, ये बन गया 7 बनाओ। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे रूम में, एकांत जगह में, क्योंकि रीवा क्या है उस रूम में खेल रही है बाहर वाले में और बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। इसलिए मैंने सोचा शांति जगह जाके फिर आपसे कुछ बातचीत हो जाए। तो अब मैं बताती हूँ, 1-2 सवाल है, ज़्यादा नहीं है। तो पहला सवाल है कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है और एलन में करते हैं। एलन इंस्टीट्यूट है, उसमें जॉब करते हैं। नेक्स्ट है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज मैं रिवील करने वाली हूँ मेरी खुशखबरी, जो कि ये है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। कई लोगों के कमेंट्स आए थे मेरे मतलब फंक्शन था 15 को, हमारा शॉप का इनॉग्रेशन था। उस दिन भी सबके बहुत कमेंट आए थे कि आपने ये जो मतलब पूजा में बैठी थी ना मैं, तब आपने नारियल क्यों ले रखा है। तो नारियल मैंने इसलिए ले रखा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, सेकंड बेबी, तो इसलिए। और इतने दिन मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि होता ही है, देखो प्रेगनेंसी रहती है ना तो स्टार्टिंग के बहुत ही नाजुक होते हैं दिन, और कहते हैं कि बड़े बूढ़े कहते हैं कि 3 महीने तक किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इसलिए वो मतलब उनका होता होगा कुछ, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। फिर अब मतलब सब कुछ ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये खुशखबरी शेयर की जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने आपके साथ शेयर की, बट इस खुशखबरी के साथ साथ मतलब एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ इतनी ज़्यादा वो हो गई है ना। तो मतलब जब मुझे ये खुशी मिली थी ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ, क्योंकि एक ऊपर से मतलब खुशी भी थी कि हाँ, और एक दुख भी ये था कि मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी। तो मतलब मैं मतलब इतना मुझे खुशी नहीं हुई थी कि है ना, मतलब जब डॉक्टर ने, मैं तो मुझे रियल में ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं हॉस्पिटल में तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं चेकअप कराने गई थी, तो टेस्ट में पता चला था। तब मतलब मैं इतना रोई थी, कसम से मैं इतना रोई थी। अब आप लोग ये सोचते हो कि है ना तुम तो कैसी हो, तुम अपनी बहन को मिस नहीं करती, बट रियल में मैं बताऊँ ना, देखो कैमरे के सामने मेरे से देखो रोया नहीं जाता है, सच में मैं बताऊँ ना। बट देखो बहन बहन होती है, चाहे वो कैसी भी हो, दुख सबको होता है, ठीक है। बहन चलो ठीक है, बहन थे, बहन भी गई, पापा भी थे, मेरे दादू साहब भी थे, उन सब के लिए जो मुझे दुख होता है ना, वो ना तो मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ, मतलब शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप शेयर नहीं कर सकते, आपके वो इमोशंस होते हैं। तो वही चीज़ है। तो जो मुझे खुशखबरी मिली थी ना, तो मुझे मतलब बहुत दुख भी हुआ था कि क्योंकि मतलब जब मुझे इस खुशखबरी के बारे में पता चला, तो क्योंकि
मैं ना कोई भी ऐसा कुछ होता था ना, कोई खुशखबरी या फिर कुछ भी चीज़ होती थी ना, बात मैं पहले मेरे मतलब निकिता से, मेरी बहन है उसके साथ शेयर करती थी। तो उस दिन मेरे मतलब ऐसा लगा था किसको बताऊं, क्या करूं, मतलब इतना बहुत ज़्यादा रोना आया था उस दिन मुझे कि ये कैसी खुशी है जिसमें खुशी ही नहीं है। वही बात है। बट आज मैंने हिम्मत करके मैंने ये सोचा चलो सब, अब आप भी मेरी एक तरीके से फैमिली हो तो फैमिली के साथ बात शेयर करना ज़रूरी है। तो मैंने आज आपके साथ ये बात शेयर की। बाबू को नाव तैर बाबू अटक गई तेरी। ये गटर का पानी है, जा ही नहीं रही। पानी का भाव ही नहीं है।